श्री गुरुचरण कमले नमः। श्री मातृपितृचरण कमले नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दन्मदगन्धलोधमधुप व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघात विदारितारि रुधिरै सिन्दूर शोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। लेकिन जो एक बार सब कुछ न्यौछावर करके भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेता है, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन हमें समर्पण करना पड़ेगा। जब हम राधे राधे बोलते हैं और हर हर महादेव बोलते हैं, तो ऊपर हाथ उठाने का अर्थ क्या है? यही तो अर्थ है। वैसे तो सनातन परंपरा में हाथ जोड़ने के विधान है, नमस्कार करने का विधान है, लेकिन जब हम हाथ खड़े करते हैं, जब कोई अपराधी को कोई पुलिस अधिकारी पकड़ लेता है ना, तो वहां जाकर अगर वो सरेंडर कर देता है तो उसकी सजा माफ कर दी जाती है। इसलिए हमने जीवन में जो भी कुछ सत्कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं, उन सब का समर्पण अपने प्रभु के चरणों में समर्पित। पैसे हैं, हमारे पास पैसे हैं, अगर उस पैसों को हम घर में रखेंगे तो वो ब्लैक मनी हो गई, ब्लैक मनी हो गई ना। और उसी पैसों को हम बैंक में रखेंगे तो वो व्हाइट मनी। अर्थात जो हम कर्म करते हैं अगर हम खुद के पास रखेंगे तो वो ब्लैक हो गए, वो ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। लेकिन अगर हम अच्छे और बुरे सब कर्मों को भगवान को समर्पित कर देंगे तो व्हाइट मनी हो जाएगी। और भगवान का बैंक ऐसा है कि उसका ब्याज बहुत ज्यादा है। एक बार खाता खुल गया तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं आ सकती। इसीलिए जो भी हम कर्म करते हैं उसको भगवान को अर्पण करने का प्रयास कीजिए। तो कथा, कल हमने भरत चरित्र को श्रवण किया और आगे भरत जी भगवान की जो चरण पादुकाएं हैं उनको शीश पर धारण करके अपने अयोध्यापुर को ले जाते हैं। और उसके बाद की कथा में हम प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले भगवान नाम का थोड़ा सुमिरन कर ले अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। भगवान इस संसार के कण कण में विराजमान है, लेकिन जहां पर हमारा प्रेम जागृत हो जाएगा वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए स्वभाव बनाइए कि भगवान से प्रेम किया जाए, क्योंकि संसार का प्रेम एक ना एक दिन धोखा दे देता है, लेकिन भगवान का प्रेम कभी धोखा नहीं देता। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गले में। ताली से दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। ताली से वो बड़े भाव से
रामचंद्र भगवान की जय। अर्थात कहने का भाव है कि जो प्रेम गली में नहीं गया, जिसने जीवन में कभी प्रेम नहीं किया, वो प्रेम निभाना जान कैसे सकता है। अब मान लो हमने जीवन में कोई वस्तु ग्रहण नहीं की हो और कोई हमसे उसके स्वाद के बारे में पूछे, हम नहीं बता सकते। जिसने प्रेम नहीं किया हो जीवन में, वो प्रेम के बारे में कैसे बता सकता है। और प्रेम कोई वासना नहीं है। प्रेम पिता का पुत्र के साथ भी हो सकता है, पुत्री के साथ भी हो सकता है। प्रेम अलग विषय है, वासना अलग विषय है। लेकिन आजकल के जो युवा है, आजकल की जो जनरेशन है, वो प्रेम को वासना के साथ जोड़ देती है और फिर अपने जाल में एक दूसरे को फंसा करके उसके जीवन को दूषित कर देते हैं। ये गलत बात है, ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति नहीं है। हम पश्चिमों के पीछे भागे हैं, पश्चिम के पीछे भागे हैं, अंग्रेजों के पीछे भागे हैं। याद रखिए, हम जितने भी इतिहास, पुराण, शास्त्र, वेद, उपनिषद इनका अध्ययन करते हैं, इन सब में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि भारतीय नारी किसी पर पुरुष के बारे में सोचती है। लेकिन हम आजकल टीवी में जो सीरियल आ रहे हैं, उनमें अधिकतर यही बातें होती हैं। आज इसके साथ विवाह, कल उसके साथ विवाह। सत्य सनातन धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात का विरोध होना चाहिए। हमें विवेक होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं। एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं, हाल भी नहीं कोई पूछता। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग ही करे सब प्रीति। देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि, सबकी ये रीति है। सब स्वार्थ के साथ प्रेम करते हैं। केवल मात्र ईश्वर एक ऐसे हैं जिनके साथ हम प्रेम करेंगे, उसमें कोई स्वार्थ नहीं। इसीलिए संसार के साथ तो सब हम प्रेम करते हैं, मैं भी करता हूं, हम भी गृहस्थी है। लेकिन थोड़ा थोड़ा भगवान से भी प्रेम करना चाहिए, जो सच्चा प्रेम है, शाश्वत है। जिन जिन ने भगवान से प्रेम किया, मीरा ने प्रेम किया, प्रभु को आना पड़ा। धन्ना जाट ने प्रेम किया, प्रभु को आना पड़ा। विदुर ने प्रेम किया, विदुरानी ने प्रेम किया, भगवान को आना पड़ा। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मैं संसार की प्रत्येक कण कण में विराजमान हूं, लेकिन जहां प्रेम होता है वहां मैं प्रकट हो जाता हूं। आज हमारे घरों में लड़ाइयों का मुख्य कारण क्या है? यही कारण है कि हमारे बीच में प्रेम नहीं है। और भगवान हमें संदेश दे रहे हैं कि प्रेम करना चाहिए, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। कोई तुमसे वैर करता है उससे भी प्रेम करो, लेकिन जो तुम्हारे साथ छल करता है उसका त्याग कर दो। क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, वो कोयले की तरह होता है। अगर जलेगा, जल रहा है तो हमें जलाएगा, हमारा नुकसान ही करेगा, और बुझ गया तो हमें काला ही करेगा। उससे हमें लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए जीवन में ध्यान रखिए, अपने संग को भी सुधारिए। किसी के प्रभाव को देखकर उसके साथ मत जुड़िए, उसके स्वभाव को देखकर जुड़िए। जीवन में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि जीवन मिल चुका है और जीना भी पड़ेगा। लेकिन कई लोग जीवन काटते हैं। जीवन काटने की चीज नहीं है।
काटते तो पशु हैं जिनको खूंटे के साथ बांध दिया जाता है, पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, पक्षियों को बंद कर दिया जाता है। काटते तो वो है, इंसान होकर काटा फिर तो हम पशुओं के समान। इसलिए जीवन को जीना चाहिए। प्रत्येक क्षण को आनंदित बनाने के लिए प्रेम का होना अति आवश्यक है। तो भगवान ने भरत चरित्र के पश्चात भगवान चित्रकूट में निवास करने लगे और चित्रकूट में भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। और एक दिन की बात है, लक्ष्मण जी कहीं बाहर काम के लिए गए थे और भगवान राम के मन में विचार आया कि आज मैं सीता किशोरी जी का श्रृंगार करूंगा। अब जंगल में साधुओं का वेश है, कोई राजा तो है नहीं। तो प्रभु ने मन में विचार किया कि आज कैसे श्रृंगार किया जाए, और प्रभु ने सुंदर सुंदर फूलों की कलियों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। और प्रभु बैठे हैं स्फटिक की शिला पर, भगवती किशोरी जी बैठी है, सीता महारानी बैठी है, और प्रभु बैठ करके फूल लेकर के आए और फूलों से सुंदर टीका बनाया, कानों के लिए सुंदर कुंडल बनाए फूलों की जो कलियां होती, और गले के लिए बड़ा सुंदर हार बनाया, हाथों के लिए बड़े सुंदर कंगन बनाए फूलों के। भगवान राम ने जीवन में ऐसा प्रेम प्रसंग होना चाहिए, तब प्रेम जीवित रहता। लेकिन हमारे पास समय नहीं होता। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, जितने भी बच्चे, जितने भी हमारे घर के संबंध होते हैं, सबको आपस में प्रेम से रहने का प्रयास करना चाहिए। आज हम सब बोल देते हैं मैं शंकर जी का भक्त हूं जी, मैं तो शंकर जी को मानता हूं, लेकिन शंकर जी के बताए हुए रास्तों पर कौन चल रहा है? शंकर जी के परिवार की रचना देखिए कितनी अद्भुत है। शंकर जी का वाहन नंदी है और भगवती मैया का वाहन शेर है। शेर और गाय या बैल की कभी आपस में मित्रता हो सकती नहीं, लेकिन भगवान के यहाँ प्रेम भाव है। और मूषक सवारी है गणपति महाराज जी की, और कार्तिकेय जी की जो सवारी है वो क्या है? मयूर है। और भगवान शंकर जी के गले में सर्प है। आपस में सबका बैर है, लेकिन भगवान त्याग और तप की मूर्ति है। इसलिए अगर भगवान किसी भी इष्ट को आप मानते हैं, भगवान शंकर जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, विष्णु, क्योंकि है तो सब एक, रुचि सबकी अलग अलग है। वो तो पिता है, कोई पिता को बाप बोलता है, कोई पिताजी कहता है, कोई बापू कहता है, कोई कुछ कहता है, अपना अपना भाव है तो पिता है तो भगवान। बोलते हम अपने अपने भाव के अनुसार है। इसलिए भगवान श्रृंगार कर रहे हैं माता का बड़े भाव के साथ। बाजुओं के लिए बाजूबंद बनाए फूलों के, और बड़ा सुंदर, पैरों के लिए पायल बनाई फूलों की, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। और जैसे ही श्रृंगार कर रहे थे उतने में देवराज इंद्र जी का जो बेटा है, जयंत नाम है उसका, वो जब आया लीला देख रहा है कि ये क्या, ये तो ब्रह्म नहीं हो सकता। उसके मन में भ्रांति आई। जैसे कई व्यक्तियों के मन में जो यहाँ से आते जाते हैं, यहाँ पर आने का उनको भगवान की कृपा से आदेश ही नहीं है। वो देखते हैं कि ये पंडित जी कथा करेंगे, अरे ये तो ऐसा करते थे, ये तो वैसा करते थे, इनको तो ये बोलना नहीं आता, इनको ये बोल। याद रखिए, जब हमारे मन में संशय आ जाएगा तो हमारा विनाश कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं। जयंत के मन में ये भाव आया कि ये ब्रह्म है। अरे ब्रह्म कभी अपनी पत्नी को ऐसे बिठा करके उसका श्रृंगार करेगा? देखता हूं, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। याद रखिए, जीवन में परीक्षा मत किसी की लीजिए, किसी की परीक्षा मत लीजिए। जो आपसे कुछ सीख रहा है उसकी परीक्षा आप ले सकते हैं।
लेकिन किसी की परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि भगवान ने पता नहीं कौन सा गुण उसे आपसे अधिक दिया है और आपको उससे अधिक अपने हुनर को पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवान ने किसी में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन प्रयोग हमारे हाथ में है। जैसे ही जयंत को लगा कि परीक्षा लूंगा, भगवान के पावर को देखूंगा, भगवान के बल की परीक्षा लूंगा आज। अब जैसे ही माता सीता और भगवान राम बैठे हैं, भगवान का ध्यान कहीं और गया और उतने में जयंत ने क्या किया, एक कौवे का भेष बनाया। और जैसे ही कौवे का भेष बनाया और उड़ करके माता किशोरी जी श्री सीता मैया के चरणों में चोंच से प्रहार कर दिया। और जैसे चोंच से प्रहार किया, सीता मैया ने कुछ नहीं कहा। मेरी माँ करुणामयी है, भक्ति स्वरूपा है। माँ का जो दिल होता है ना, वो बच्चा जितनी मर्जी गलती कर दे, चोर ही क्यों ना हो, माँ उसे अपने हृदय से लगाती है। एक बंदर की जो माँ होती है ना, बंदर मर भी जाता है लेकिन वो अपने हृदय से दूर नहीं करती। लेकिन आज का जो परिवेश है वो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानता। मैं रोज इस विषय पर क्यों बात करता हूँ, क्योंकि आज हमारे समाज में यही कमी है। माता पिता की अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारी सेवा नहीं करेंगे। माता का हृदय करुणा से भरा हुआ होता है। जब बच्चे हमारे बाहर जाते हैं ना कमाने के लिए, तो पूरा परिवार पूछता है क्या कि कितने पैसे बनते हैं, क्या होता है। एक माँ ही है जो ये पूछती है कि बेटा तूने खाना खाया या ना खाया। इतनी करुणामयी होती है माँ। लेकिन हम उस माता पिता को कुछ नहीं समझते। ये गलत भावना है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। अरे एक पिता के वचन को निभाने के लिए भगवान राम ने राज्य को ठुकराकर जंगल को स्वीकार कर लिया। जय श्री राम का नारा लगाना आसान बात है, राम के आदर्शों पर चलना उतना ही मुश्किल है। और धर्म को कभी भी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। राज धर्म अलग है और राजनीति अलग है। आजकल राजनीति है, राजधर्म नहीं रहा है। पहले राजधर्म होता था, राजा बड़े धर्मशील होते थे। आज तो ऐसा सोचते हैं कि बस एक बार मेरे हाथ में डोर आ जाए, मैं तो सारा हिमाचल ही खा दूं या सारा देश ही खा दूं। अपने सुख के लिए हम दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास पूरा करते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते। पहले लोग दुखी होते थे कि कोई हमारे गांव में, कोई शहर में, कोई हमारे रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भोजन खाने की व्यवस्था नहीं है, उसका साथ देते थे। लेकिन आज अगर हम 4 रोटी खाने लग जाएं तो हमारे अपनों को जलन होने लग जाती है। खुद हम पहुंच नहीं सकते और दूसरे को पहुंचा हुआ देख नहीं सकते। अरे गलत है ये। भाग्य तो भगवान लिखते हैं। हमारे पिताजी कहा करते हैं, बेटा हाथों से तुम्हारे कोई छीन कर ले जा सकता है, लेकिन माथे की कोई छीन कर नहीं ले जा सकता। धन्य है इनके चरणारविंद में मेरा कोटि कोटि नमन। इतना बड़ा त्याग इन्होंने हमारे जीवन के लिए किया है। मेरे जैसा पुत्र किसी को भगवान दे ना या दे, लेकिन इन जैसा पिता सबको मिलना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। तो माँ करुणामयी होती है, पिता करुणामयी होते हैं, लेकिन संसार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पिता के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने बच्चों के साथ इतना समय। लेकिन माँ बच्चों की जहाँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। लेकिन जिनके पास है वो कदर नहीं करते, जिनके पास नहीं है उनसे पूछना।
जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है उनसे पूछना कि जब बारिश आती है तो लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन हमने भी वो समय देखा है जीवन में, कच्चे मकान हुआ करते थे, लोग प्रसन्न होते थे, खुश होते थे कि बारिश पड़ेगी तो खेती का काम अच्छा होगा। और हमारे पिताजी हमें कहते थे बेटा तरपाल बिछाते हैं ऊपर कच्चे मकान। लेकिन समय बदल जाता है जब गुरु की कृपा होती है, तो भगवान जब अपनी आई पे आते हैं तो खोटा सिक्का भी चल पड़ता है। लेकिन जीवन में कभी भी किसी भी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। इसीलिए माता पिता की सेवा, माँ का हृदय करुणामयी था और माता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही चोट लगी थी और खून वहां से जैसे ही निकलता हुआ भगवान के पैरों तक गया, भगवान ने तुरंत देखा ये क्या, और भगवान ने ध्यान लगा करके देखा कि जयंत ने ये अपराध किया, जयंत ने ये अपराध किया। और भगवान ने कुशा जो होती है उसका एक तिनका निकाला और ब्रह्म अस्त्र का मंत्र बोल करके उसे अभिमंत्रित किया, और फिर जयंत के पीछे ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया और जयंत भाग रहा है। जयंत भाग रहा है, सबसे पहले कहाँ गया? अपने पिता इंद्र के पास, और कहा पिताजी मुझे बचाइए, त्राहिमाम। पिता ने कहा बेटा क्या हुआ? तो जयंत कहने लगा पिताश्री मुझसे ये अपराध हो गया कि मैंने माता सीता के चरणों में चोट से प्रहार कर दिया। तो पिता ने दरवाजा बंद कर दिया, जा मेरे पास कोई नहीं है जो राम के साथ ऐसा करेगा, भगवती मैया के साथ ऐसा, अपनी माँ के साथ जो दुर्व्यवहार करेगा वो तो जगत के माता पिता है। मेरे पास तुम्हारे इसी समस्या का कोई समाधान नहीं है, तुम जाओ। तो उसके पश्चात ब्रह्मलोक में गए, और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ भी वैसे त्राहिमाम ब्रह्मदेव त्राहिमाम मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या किया? उन्होंने सारी कथा बताई कि ऐसा हो गया, माता के पांव में मैंने प्रहार कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे इतना बड़ा पाप करके हमारे यहाँ आता है, भाग जाए यहाँ से, तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं की जाएगी। जो भगवान राम का विरोधी है, भगवती मैया का विरोधी है, उसके यहाँ ब्रह्मलोक में कोई सहायता नहीं की जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। थोड़ा आगे आगे आ जाए, थोड़ा 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 थोड़ा। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने फटकार लगाई, और उसके बाद शंकर जी के पास गए, और शंकर जी के पास जब गए, शंकर जी के पास बोला प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। शंकर जी ने बोला अरे क्या हुआ जयंत, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तो जयंत ने बोला प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, मेरी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने बोला तुमने मेरे इष्ट के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया है, तुम्हारी रक्षा मैं नहीं कर सकता। अब भागता हुआ जा रहा है, और इतने में एक संत के दर्शन हो गए नारद जी के, और नारद जी हर समय भगवान नारायण का ही नाम लेते हैं। आओ हम भी भगवान का नाम थोड़ा गुनगुना ले, उसके बाद आगे की कथा। नारायण 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 नारायण, सभी गाइए।
सभी का ये दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। भाव से जय श्री सीताराम भाव से। तो जयंत जब कैलाश से भी वापिस आ गया, पहले ब्रह्मलोक गया, फिर स्वर्ग में अपने पिता के पास गया, शंकर जी के पास गया, लेकिन सबने ठुकरा दिया, क्योंकि भगवान जिसका त्याग कर देते हैं ना, उसे संसार में कोई नहीं अपना सकता। इसलिए जीवन में कर्म ऐसा होना चाहिए कि भगवान की नजरों में हम गिरे ना। और जब भी हम अच्छा या बुरा कोई भी कर्म जीवन में करते हैं तो हमें पता होता है, हमारे भीतर से आवाज आती है कि ये गलत है या सही है, लेकिन जो गुण हमारे बीच में अधिक होता है हम उसकी बात मान लेते हैं। क्योंकि ये जो मन है ना, ये हमें नया थोड़ी मिला है, जब से हम संसार में आ रहे हैं तब से ये मन वही है।
आत्मा भी वही है, सिर्फ शरीर बदलता है। मन में जो पाप किए हैं, कई बार पाप जागृत हो जाते तो हमारी पापावृत्ति हो जाती है कर्मों के अनुसार। क्योंकि संसार में जिस वस्तु के विषय में हम अधिक चिंतन करेंगे, अधिक सोचेंगे, वो वस्तु सक्रिय हो जाती है। अगर हम भगवान के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो भगवान ही सब में दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। और अगर हम शैतान के बारे में, भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर भूत प्रेत ही दिखने लग जाएगा। इस संसार में सब कुछ विद्यमान है, लेकिन जो हमें चाहिए हम उसकी चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें बी पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मकता बहुत जरूरी है, तभी हम कामयाब होंगे। जब हम चलने से पहले ही गिरने के बारे में सोचेंगे तो अवश्य गिरेंगे। क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं पूरी प्रकृति हमें देखती है और उसी प्रकार से वह सहयोग करने लग जाती है। माता पिता और गुरु का आशीर्वाद, इष्ट देवता का आशीर्वाद लेकर के जो भी कार्य हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ करेंगे वो अवश्य सफल होता है। तो जयंत को ठुकरा दिया सबने और जयंत जा रहा है कौवे के रूप में। और नारद जी की दृष्टि बड़ी, नारद जी ने कहा जयंत क्या हुआ? तो नारद जी से पूरी कथा कही कि प्रभु मुझसे ऐसी गलती होगी, मैं भगवान की शक्ति को देखना चाहता था। नारद जी ने कहा मूर्ख, भगवान की शक्ति को तू देखना चाहता था? अरे भगवान ने नर लीला हम सबके कल्याण के लिए की है और तू उसमें शंका कर रहा है। जीवन में किसी भी व्यक्ति पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। हमारे घर में कोई संत आता है, कोई ब्राह्मण देवता आते हैं तो उन पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। याद रखिए, जब तक आपको भगवान में विश्वास नहीं होगा तब तक आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। क्योंकि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध संस्थमीश्वरम। जो भगवती दुर्गा है वो श्रद्धा का स्वरूप है। जब हम मंदिर में या कथा कीर्तन में जाते हैं, जब हम वहां पर कुछ दान देना, दक्षिणा चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, उससे हमारी श्रद्धा का पता लग जाता है। उससे पता लग जाता है कि भगवान की कितनी कृपा हमारे ऊपर है। क्योंकि भगवती श्रद्धा का स्वरूप है और शंकर विश्वास का स्वरूप है। अगर विश्वास है तो कंकर में भी शंकर नजर आएंगे और अगर विश्वास नहीं है तो शंकर में भी कंकर नजर आएंगे। विश्वास है तो गंगा का जल अमृत के समान है, गंगा जल है। और ना अगर हम विश्वास से माने तो वो पानी है। इसीलिए विश्वास होना आवश्यक है। और तुमने मूर्ख, तुमने ये क्या कर दिया? तुम भगवान की परीक्षा ले रहे हो, तुम संशय कर रहे हो और ब्रह्मास्त्र उनके पीछे चला हुआ है। अगर बचना चाहते हो तो भगवान की ही शरणागति में जाओ, तभी बच सकते हो। अन्यथा और किसी के पास समर्थ्य नहीं है कि भगवान राम ब्रह्म अस्त्र छोड़े और संसार का कोई जीव बचा सकता है। ऐसी कल्पना भी कैसे तुमने की? और तुरंत जयंत वहां से गया और दंडवत प्रणाम भगवान राम और सिया जी के चरणारविंद में कर। और माता को करुणा आ गई। माता ने भगवान से कहा प्रभु आप क्षमा कर दीजिए। अब भगवान ने कहा कि क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन मैंने जो ब्रह्म अस्त्र का अनुसंधान किया है इसकी महिमा खत्म हो जाएगी, इसे सजा तो देनी पड़ेगी, चाहे थोड़ी ही क्यों ना।
और फिर भगवान ने कौवा बना हुआ वो जयंत था, उसकी आंख में उस ब्रह्म अस्त्र से प्रहार किया और उसकी एक आंख निकाल ली। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। और तब से लेकर कौवे की एक ही आंख काम करती है, जिस तरफ देखेगा एक ही तरफ देख सकता है कौवा। अर्थात भगवान ने ये समझाने का प्रयास किया कि सबको समदृष्टि से देखना चाहिए, किसी में कोई संशय नहीं करना चाहिए कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसे ये नहीं आता था, उसे जो कर रहा है सब अच्छा है, क्योंकि हो ही सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वही साखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि होगा तो वही जो भगवान ने रचना कर दी है, फिर हम तर्क वितर्क कुतर्क करके क्यों अपना जीवन व्यर्थ करने। अगर किसी को हम अच्छा नहीं कह सकते तो हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया कि हम किसी के बारे में बुरा कह दें। कबीर दास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जब खोजा आपा अपना मुझसे बुरा ना कोई। मुझसे बुरा कोई नहीं संसार में है, अपनी तरफ ध्यान दो, क्योंकि कमियां सब में होती है, इसलिए अपने कमियों को कभी छुपाओ मत और दूसरों की कमियों को कभी निकालो मत। अपने गुणों को बेशक छुपा लो, लेकिन दूसरों के गुणों को उजागर करो, तब हमारी राम कथा सार्थक होती है। और भगवान ने एक आंख निकाली जयंत की और कहा कि एक दृष्टि हो जाओ, समदृष्टि। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित, जो सभी प्राणियों को अपने समान समझता है। ये नहीं कि अपनों को तो हम गले से लगा कर रखें और जो गैर हैं उनके साथ गलत व्यवहार करें, ये नहीं। ये संसार सब एक परिवार है, कोई किसी से अलग नहीं है। लेकिन हम राजनीति में जाकर कई बार बहुत मतभेद आपस में कर लेते हैं। अरे जिनके पीछे हम लड़ रहे हैं वो तो शाम को इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, पार्टी एंजॉय करेंगे, हम लड़ेंगे जिनको कोई पूछता भी नहीं है। आज वोट लेकर के चले जाएंगे, उसके बाद आप उनके पास जाना, वो कहते हैं हम जानते नहीं, हमारे पास समय नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, कितने बहाने लगाते हैं। और हम उनके पीछे अपने परिवारों के रिश्ते, अपने गांव के रिश्ते खराब कर देते हैं राजनीति के लिए। राजनीति उतनी आवश्यक नहीं है जितना राजधर्म। भगवान ने धर्म की मर्यादा दी। अगर भगवान राजनीति करना चाहते ना राम भगवान, तो उस टाइम अयोध्या के जितने भी वासी थे सभी कह रहे थे कि भगवान आप राज्य कर लो, सबका समर्थन था, सबकी वोटें, एक पक्षीय फैसला था जनता का कि राम आप राज्य करो, वनवास। लेकिन राम ने अपने पिता के वचन को झूठा नहीं होने दिया, राज्य ठुकरा दिया। ये होती है पितृभक्ति, ये हमें रामचरितमानस सिखाती है। आज की कथा को श्रवण करने का तभी लाभ है अगर हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। वैसे तो कथा में आए गए हलवा पूड़ी, बाबा जी की कृपा से सब प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, रोज रोज अच्छे अच्छे खाए पिए घर में गए, उसका कोई लाभ नहीं है। इसको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, धीरे 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 धीरे। और अगर जीवन में परिवर्तन ना आए तो मैं तो आपका अपना ही हूँ, कहीं दूर से तो आया नहीं, मुझसे बात कर लेना कि महाराज आपने बताया था और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। एक बार करके तो देखिए, थोड़ा थोड़ा सुधारिए। करना कुछ नहीं है, केवल मात्र अपने कर्तव्य का ध्यान देना है कि मेरा क्या कर्तव्य, दूसरे की तरफ नहीं देखना। अगर सुखी रहना है और अगर दुखी रहना है तो सबको देखते रहो, कमियां सब में आती नजर। अगर सुखी रहना है, अगर दुखी रहना है तो दूसरों को, अपने से ऊपर के को देखोगे तो दुखी हो जाओगे और अपने से नीचे वाले को देखोगे तो सुखी रहोगे।
हम दुखी क्यों रहते हैं? हमें सब कुछ प्राप्त है, लेकिन हमें और चाहत हो जाती है, और इच्छा हो जाती है, कामना बढ़ जाती है। सुख की चाह दुख का कारण बन जाता है। अरे ऐसे भी व्यक्ति है जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आज भोजन कर लेंगे तो कल का पता नहीं होता। शरीर का कोई अंग काम नहीं करता, कईयों को कोढ़ निकला होता है, कईयों को कोई बीमारी होती है। उनकी तरफ देखो। अगर हमें सुखी रहना है, हमें तो भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है। कई इतनी धूप में पैरों से नंगे घूम रहे होंगे। हमने देखा है कई तीर्थ स्थानों में, जैसे गया जी इत्यादि तीर्थ हैं, वहां पर अगर हम कोई पकौड़े या समोसे खा करके जब खाली लिफाफा फेंकते हैं ना, तो 10 व्यक्ति टूट कर पड़ते हैं, इतनी भूख मरी है वहां पर। उनको देखो, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी अगर भगवान की कथा कीर्तन सुनने के बाद भी हमारे जीवन में परिवर्तन ना आए, तो हमसे बड़ा दोषी और संसार में और कोई नहीं। इसलिए अपने जीवन का सदुपयोग करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो। और फिर राम जी ने कहा कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी को एक दृष्टि से देखो जयंत। और जयंत ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वहां से विदा मांगी, और भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। और उसके बाद राम लक्ष्मण और मैया सीता जंगल की तरफ को थोड़े दिन वहां पर रहे, और उसके बाद जब पता लगा कि ये तो भगवान है, और तब सभी वहां पर आने लग गए, बहुत भीड़ होने लगे। भगवान ने सोचा जिस कार्य के लिए मैं आया हूं वो तो पूरा नहीं होगा, यहाँ तो लोगों के दुख ही दूर करते रह जाएंगे। और फिर आगे आगे वहां से भी आगे की तरफ भगवान प्रस्थान करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। और देखिए चलने का, देखिए कैसा स्वभाव है भगवान का। सबसे आगे सीता मैया चल रही है, बीच में भगवान राम है, और सबसे पीछे लक्ष्मण भैया। और मैया सीता देख रही है भगवान के पांव में कहीं कोई कांटा कंकड़ पत्थर इत्यादि ना लगे, पूरा ध्यान रख रही है। और इसी प्रकार आगे जा रहे हैं, और आगे जाकर के मार्ग में उन्हें एक राक्षस मिला जिसका नाम विराट था। भगवान ने उसका उद्धार किया, और वहां से फिर भगवान आगे जा रहे हैं। आगे सर्वभंग एक मुनि थे, सर्वभंग एक मुनि थे जो कि इतने तपस्वी थे। उन्होंने जीवन में इतना दान पुण्य, इतने कीर्तन कथाएं कर ली, जीवन में इतना पुण्य अर्जित कर लिया कि इस इंद्र आसन पर बैठने के लिए उन्हें निमंत्रण आया हुआ था, उनकी नियुक्ति हो गई थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि भगवान राम आ रहे हैं, तो उन्होंने इंद्र पद का त्याग कर लिया और भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए रास्ते में प्रतीक्षा करने लगे। जीवन में इतना पुण्य अर्जित कर लिया। इसलिए ध्यान रखिए, जो पुण्य करते हैं ना, कथाएं करवाते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का लंगर भंडारा इत्यादि करते हैं, भगवान स्वयं उनसे मिलने आते हैं। तो सर्वभंग जो ऋषि थे रास्ते में बैठ गए और उन्होंने कहा कि यहाँ से मेरे प्रभु जाएंगे। सर्वभंग ऋषि के पास भगवान गए और उनका उद्धार किया। और सर्वभंग ऋषि कह रहे हैं, प्रभु आपने आने में देरी कर दी, थोड़ी देर और कर देते तो मैं इंद्र बन जाता। लेकिन उसने इंद्र स्वर्ग को ठुकराकर भगवान की शरणागति ग्रहण की। अर्थात कहने का भाव क्या है
कि भगवान की शरणागति संसार के सभी सुखों से ऊपर है और हम आप धन्य हैं। आपने कभी जीवन में इस बात की गिलानी नहीं करनी कि हम भक्त नहीं हैं। अरे जिन्होंने जीवन में एक ही बार भगवान का नाम लिया, भगवान ने तो उसका भी उद्धार किया। आप और हम तो सौभाग्यशाली है जो सुबह शाम मंदिर में भी जाते हैं और भगवान की कथा कीर्तन भी श्रवण करने को मिलती है। हम परम सौभाग्यशाली हैं, लेकिन इस क्रम को कम नहीं होने देना है। आगे बढ़ते जाओ, कभी ना कभी मंजिल मिल ही जाएगी। और सर्वंग मुनि पर कृपा करके भगवान वहां से आगे बढ़े और मार्ग में आगे जा रहे हैं। आगे जाकर के देखते हैं कि एक अस्थियों का ढेर पड़ा है। हड्डियां, अस्थियों का ढेर पड़ा है और उस ढेर को देखते हुए पूछते हैं कि महाराज ये क्या है? तो ऋषियों ने बताया कि ये संत है, ये ऋषि है, आपका भजन जप करते थे और राक्षसों ने आकर के इनको खा लिया। और जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान क्रोध में एकदम लाल हो गए और कहा कि आज से मैं रामचंद्र ये प्रतिज्ञा करता हूं कि इस पूरी धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा, राक्षसों से हीन कर दूंगा, विहीन कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा करते हुए कि मैं इस संसार को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा, आतंकवादियों से मुक्त कर दूंगा। वो राक्षस ही तो होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं वो राक्षस ही तो है। मैंने बताया था ना, पिछली कथाओं में वर्णन आया है कि सतयुग में राक्षस अलग होते थे, मनुष्य अलग होते थे। फिर त्रेता आया, फिर एक परिवार में राक्षस और मनुष्य। फिर द्वापर आया, फिर घर में ही एक ही माँ के गर्भ से दो पैदा होते, वो राक्षस और मनुष्य हो गए। और अब कलयुग आ गया, अब एक ही के बीच में राक्षस है और मनुष्य है, एक ही व्यक्ति के बीच में। जब हम अच्छा काम करते हैं तो हम देवता बन जाते हैं, और जब हम किसी का बुरा करना प्रारंभ कर देते हैं उस समय हम राक्षस बन जाते हैं। अब वो राक्षस आने वाले नहीं है जो मुकुट लगा के पहले आते थे, अब तो हम ही राक्षस है, हम ही देव है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए दूसरे के विषय में कभी झूठ गलत नहीं सोचना चाहिए, न करना चाहिए। और कलयुग में भगवान की पूजा, ये जरूरी नहीं है कि आप भगवान की पूजा, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, वैसे तो हमारे यहाँ नजदीक कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, सबके पास भगवान ने कृपा करके रखी है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं भी है तो अगर हम मन से भी भगवान की पूजा करते हैं तो उसका भी हमें करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन मन भी हमारा वही होना चाहिए, कर्म भी हमारा वही होना चाहिए। ये नहीं हम यहाँ पर पूजन कर रहे हैं और ध्यान हमारा बाजार में घूम रहा है, ऐसा। ध्यान केंद्रित करना सीखो धीरे धीरे, और एकदम से कुछ नहीं होगा। याद रखिए, जिस कार्य को करने में हमारा मन नहीं लगता, याद रखिए वही कार्य जीवन में हमें एक दिन सफल बनाएगा। जिस कार्य को हम जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं, जैसे भगवान की पूजा करते हैं तो मन नहीं लगता, लेकिन जब हम अभ्यास बना लेंगे ना धीरे धीरे, तो एक समय ऐसा आएगा कि बिना पूजा के हमारा मन नहीं लगेगा। तो उसके बाद सुतीक्ष्ण जी की कथा आती है। भगवान ने प्रतिज्ञा की और उसके बाद भगवान वहां से आगे चल पड़े, और आगे जाकर के सुतीक्ष्ण जी अगस्त्य ऋषि जी के शिष्य थे, परम शिष्य। और एक दिन सुतीक्ष्ण जी के मन में भाव आया
कि गुरुदेव ने बहुत ज्ञान प्रदान कर दिया और आशीर्वाद प्रदान कर दिया, क्यों ना अब गुरुजी को गुरु दक्षिणा प्रदान की जाए। तो सुतीक्ष्ण ने गुरुजी के पास गए और गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया और उसके पश्चात गुरुजी को कहने लगे कि गुरुदेव मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। तो अगस्त्य ऋषि जी ने कहा कि बेटा इस गुरु दक्षिणा के चक्कर को छोड़ और भगवान का भजन कर। लेकिन बार बार कहता रहा कि मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। अब गुरुजी ने कहा कि तू इतना जिद कर रहा है, और गुरुजी ने हाथों में जल लिया और शाप दे दिया कि मैं तब तक तुम्हारी गुरु दक्षिणा स्वीकार नहीं करूंगा जब तक तुम भगवान राम को लेकर के यहाँ पर मेरे पास नहीं आओगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। अब सुतीक्ष्ण को पता था कि राम भगवान का प्राकट्य हो चुका है, तो सुतीक्ष्ण ने मन में विचार किया, क्योंकि गुरु आज्ञा अविचारणीय, जो गुरु ने कह दिया उसका हमें विरोध नहीं करना चाहिए। जो माता पिता ने बोल दिया, क्योंकि माता पिता और गुरु हमेशा सोच कर बोलते हैं, इसीलिए उनकी आज्ञा अविचारणीय होती है। तब सुतीक्ष्ण ने मन में विचार किया, वहीं किसी से पता किया कि राम जी किस रास्ते से, क्योंकि पता था कि अगस्त्य जी को मिलने तो राम जी जरूर आएंगे। जितने भी रास्ते में संत मिलेंगे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए या दर्शन देने के लिए भगवान आएंगे। तो मन में विचार किया और बाहर थोड़ा सा दूर जाकर के कि इस रास्ते से भगवान आएंगे, एक पर्ण कुटिया बना ली और वहां पर प्रतीक्षा करने लगे। रोज भजन जप करते और भगवान के आने का समय हो गया। वहां से भगवान चल पड़े हैं आगे सुतीक्ष्ण जी का। जैसे ही पता लगता है सुतीक्ष्ण जी को, सुतीक्ष्ण जी भाग कर जाते हैं प्रभु से मिलने और प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते। और जैसे ही प्रणाम करते हैं प्रभु पूछते हैं कि सुतीक्ष्ण तुम यहाँ कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। सुतीक्ष्ण कहते हैं प्रभु जब से मुझे ये ज्ञात हुआ है ना कि भगवान इसी रास्ते से आएंगे, तब से मैं एक टक निगाह से आपको देख रहा हूँ कि कब जैसे आएंगे, आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। याद रखना, परीक्षा से ज्यादा प्रतीक्षा भगवान की करेंगे तो भगवान जल्दी आएंगे। आगे प्रसंग आएगा सबरी मैया का, उन्होंने जीवन भर प्रतीक्षा ही तो की। और सुतीक्ष्ण जी कहने लगे कि हे प्रभु, ना मैं जोग जानता हूं, ना जप जानता हूं, ना मेरे अंदर त्याग है, ना मैंने दान किया, लेकिन फिर भी मुझे आपकी कृपा चाहिए। और फिर भगवान तो करुणा वरुणा स्वरूप है। भगवान ने सुतीक्ष्ण को कहा कि तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो। सुतीक्ष्ण जी ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कुछ मांगने के योग्य नहीं हूं प्रभु, ना ही मैंने आज से पहले कुछ मांगा है। भगवान ने कहा मेरा स्वभाव है, मैं कुछ ना कुछ तो तुम्हें दूंगा। और सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि प्रभु आज तक मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो मेरे लिए अच्छा हो, जो मेरे हित में हो, वो मुझे प्रदान कर दीजिए। देखिए चतुराई, हम भगवान के दरबार में जाते हैं तो छोटी मोटी मांगे भगवान के आगे रखते हैं। मेरा पेपर निकल जाए,
या मेरी शादी हो जाए, या मेरे बच्चे हो जाएं, या मुझे गाड़ी मिल जाए, ये छोटी मोटी बातें हैं। सुतीक्ष्ण के शब्दों की चतुराई देखिए। उसने बोला प्रभु जो आप उचित समझते हो वो दे दीजिए। मान लो किसी का पिता अरबपति है, करोड़पति है, और वो बच्चा अगर अपने पिता से 100 रुपए मांगेगा तो फिर पिता 100 ही देगा। लेकिन अगर बच्चा कहेगा कि पिताजी आपकी जितनी हैसियत है, जितना आप मेरे लिए दे सकते हो, तो क्या बताए पिता 20-50 लाख नहीं देगा। वैसे भगवान हमारे पिता है। सुतीक्ष्ण ने दिमाग लगाया और कहा प्रभु जो आप उचित समझते हो वो मुझे प्रदान कर दीजिए। और फिर उसके पश्चात भगवान ने उसे अविरल भक्ति प्रदान कर दी, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को प्राप्त नहीं होती। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अविरल भक्ति विरत विज्ञाना, विरल भक्ति विरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय ताली से जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय राम, जय राम जय राम, जय राम। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम। अब उसके पश्चात सुतीक्ष्ण जी को भगवान ने अविरल भक्ति प्रदान कर दी। और सुतीक्ष्ण जी महाराज ने कहा कि प्रभु अब मेरी एक इच्छा और हो गई है। भगवान ने कहा बोलो तुम्हारी सभी इच्छाएं हम पूर्ण करेंगे। बोले आपको मेरे साथ मेरे गुरु अगस्त्य जी के आश्रम चलना पड़ेगा। और महाराज अगस्त्य जी वहां पर बैठे हैं और सुतीक्ष्ण जी ने भगवान को 2 कदम पीछे रखा कि कहीं भगवान ने तो वैसे भी जाना ही था, लेकिन सुतीक्ष्ण जी ने अपना कार्य सिद्ध कर दिया। सुतीक्ष्ण जी 2 कदम आगे भगवान जी से चल कि कहीं गुरु जी की दृष्टि सीधी भगवान पर ना पड़ जाए, पहले मेरे ऊपर पड़ेगी तो सोचेंगे कि आज सुतीक्ष्ण प्रभु को लेकर आ गए। और आगे जैसे ही सुतीक्ष्ण ने आवाज लगाई गुरुदेव गुरुदेव। अब कई दिनों के बाद जब सुतीक्ष्ण की आवाज सुनी तो महाराज जी अंदर से कहते हैं कि आ गया ना बिना राम जी को लेकर। लेकिन सुतीक्ष्ण ने कहा नहीं प्रभु, मैं तो प्रभु राम को लेकर आपके पास आया हूं। और जैसे ही सुना अगस्त्य ऋषि ने, अगस्त्य ऋषि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, भाग चले वहां से, दौड़ चले। यहाँ से प्रभु दौड़ रहे हैं, यहाँ से अगस्त्य ऋषि दौड़ रहे हैं, और दोनों ने आलिंगन किया, एक दूसरे को गले लगाया और धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुतीक्ष्ण जी धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि प्रभु आपने मेरे शाप को भी वरदान में बदल डाला। इतने करुणामयी है मेरे प्रभु। लेकिन गलती सिर्फ यही है कि हम भगवान को प्रधानता नहीं देते, हम स्वयं को प्रधानता देते हैं।
अगर जीवन में अच्छा हो जाए तो हमने किया, और कोई दुख आ जाए तो प्रभु को दोषी बना देते हैं। जबकि भगवान किसी को दुख नहीं देते, ये तो हमारे कर्म है जो हमारे आगे आते हैं। मान लो हमने अपने खेत में मक्की की बिजाई की है, तो हमें मक्की ही तो प्राप्त होगी, और वो भी तब होगी जब हम उसका संरक्षण करेंगे। इसलिए अपने कर्मों का संरक्षण करने के लिए भगवान का नाम जपते रहना चाहिए, उसका समर्पण भगवान के चरणों में करना चाहिए, ये प्रयास होना। आज कथाएं कितनी हो रही है आपको पता है, बहुत कथाएं हो रही है, अनंत जिसका हिसाब नहीं है, लेकिन हम कथा केवल मात्र सुन रहे हैं, जिससे उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं हो रहा। कथा को केवल मात्र सुनना ही नहीं, उसे समझने का प्रयास करें। भगवान ने हमें समझाने के लिए इन शास्त्रों की रचना की है। ये मनोरंजन के विषय नहीं है, ये आत्मरंजन के विषय है, अध्यात्म बल को बढ़ाने के लिए। और ध्यान रखिए, आध्यात्मिक बल जिसके पास होता है वो संसार का कोई भी कार्य करने में सक्षम हो जाता है। इसीलिए हमारी भौतिक उन्नति तो बहुत हो रही है, लेकिन अध्यात्म, जितनी भी युवा पीढ़ी है ना, उन्हें अध्यात्म के विषय में पता नहीं होगा। वो भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं। उसके पास ऐसी गाड़ी है, मैं ऐसी गाड़ी लूंगा, उसके पास ऐसा मकान है, मैं ऐसा बनाऊंगा। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि उसने इतनी भक्ति की, मैं इतनी भक्ति करूंगा। अरे हमें हर विद्या का ज्ञान होना चाहिए। कई कहते हैं, कई लोगों के घर हम अनुष्ठान करने जाते हैं, वो कहते हैं पंडित जी ये तो आपका काम है मंत्र बोलना। अरे राम जी कौन से ब्राह्मण थे? राम जी ने वेदों का अध्ययन किया है, प्रमाण है रामचरितमानस इस कथा का। उन्होंने कोई कर्मकांड करने के लिए, लेकिन जब हमें ज्ञान नहीं होगा तो आगे पंडित जी जो मर्जी करते रहे, आपको ज्ञान नहीं है तो फिर काम कैसे सक्सेस होगा? हर वस्तु का ज्ञान होना चाहिए जीवन में। लेकिन विधर्मियों ने हमारे देश के ऊपर राज किया, और लॉर्ड मैकाले ने हमारी शिक्षा नीति को गुरुकुलों से परिवर्तित करके जब से स्कूल आए ना, तब से शिक्षा का बेड़ा गर्क हो गया। क्योंकि रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, इनका अध्ययन भी जरूरी है। जब हम पढ़ेंगे कि हमारे ऊपर अकबर ने राज किया, हमारे ऊपर हुमायूं ने राज किया, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, उनके इतिहास हमें पढ़ाए जा रहे हैं, ये कोई नहीं पढ़ाता। ताजमहल की शिक्षा हमें दी जाती है कि ताजमहल प्रेम की निशानी है, लेकिन मेरा मानना है कि राम सेतु से बड़ी संसार में कोई प्रेम की निशानी नहीं हो सकती। असली प्रेम तो वो है, कभी इतिहास पढ़ना उनका जिन्होंने ताजमहल पर कब्जा किया है। ताजमहल कोई मुसलमानों या विधर्मियों का तीर्थ स्थल नहीं है, वो तो हमारा तेजो महालय एक शिव मंदिर था। अंग्रेजों ने और विधर्मियों ने हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण किया, और जब आक्रमण किया तो हमारी शिक्षा नीति को भी यहाँ से, जहां पर संस्कार चरण छूने का था, साष्टांग प्रणाम का था, आज हाथ मिलाते हैं। और इतनी दयनीय स्थिति हो गई है ना, हमने कई जगह पर देखा शहरों में ना, पिता पुत्र के साथ बैठ करके मदिरा पान करते हैं, बेटियां करती है। और रामचंद्र जी ने यही संदेश दिया था सीता मैया से कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का कौवा मोती खाएगा। जिसके पास प्रतिभा है ना, उसको लोग मूल्य प्रदान नहीं करेंगे, लेकिन जिसका प्रचार ज्यादा होगा। मुंड मुंडाए साधु बने, सिर की मिट गई खाज,
मुंड मुंडाए साधु बने, सिर की मिट गई काज, खाने को हलवा पूरी लोग कहे महाराज। ऐसे व्यक्तियों के पीछे भागते हैं, अपनों की कोई पहचान नहीं है। और फिर बाद में कोई जेल में जाता है, किसी के साथ कुछ होता है, फिर लग जाते छुपाने उन फोटों को। हम पाठ में गए कहीं पीछे, नाम नहीं लेंगे। और हम जैसे ही हमने बोला ये शंकर जी की फोटो है, इसको थोड़ा नीचे, आचार्य जी मेरे साथ थे, बाकी शंकर जी की फोटो थोड़ा नीचे निकाल दो, नीचे हम मंडल बनाते हैं तो वहीं पे पूजा करेंगे। और जैसे ही हमने निकाला, पीछे रामपाल जी बैठे हैं। हमने कहा ये कौन है? वो कहते जी हमारे गुरु जी है। मैंने बोला अब कहाँ है? बोले अब जेल में है। मैंने फिर इस फोटो को निकाल दो, नहीं तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। इसलिए गुरु बनाओ छान के, गुरु बनाओ जान के, और पानी पियो छान के। पहले पूरा जान लो किसी के विषय में, उसके बाद गुरु बनाओ। वैसे तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। माता पिता को गुरु मान लो। माता प्रथम गुरु है, पिता द्वितीय गुरु है। और सबसे बड़ा गुरु इंसान का वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है संसार में कोई और नहीं सिखा सकता। जब वक्त पड़ता है ना, तब पता लगता है। बड़े बड़ों की अकल ठिकाने आ जाती है। जो रावण, एक समय ऐसा था कि रावण ने पूरे देवताओं को अपने लंका में बंदी बनाकर रखा था। लेकिन वही समय, जब समय खराब चलता है ना, तब कोई साथ नहीं होता। इसलिए जीवन में इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और जैसे ही अगस्त्य जी ने गले से लगाया भगवान को, और फिर भगवान ने कहा कि गुरुदेव मुझे ऐसा मंत्र दीजिए, ऐसा शस्त्र अस्त्र प्रदान कीजिए जिसके द्वारा मैं शत्रुओं पर जीत प्राप्त कर सकूं। और फिर अगस्त्य जी ने उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रदान किया। और रामचरितमानस में वर्णन आता है, रामायण में भी वर्णन आता है कि जो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित करते हैं, वह सूर्य की तरह ही चमक जाते हैं। आंखों संबंधी, सिर संबंधी, पेट संबंधी सभी वेदनाओं का वो शमन कर देता है और सभी शत्रुओं पर विजय प्रदान करता है। उस आदित्य हृदय स्तोत्र को भगवान राम को अगस्त्य ऋषि जी ने प्रदान किया। ततो युद्ध परिश्रांत समरे चिंत्य स्थितम रावण जागृतो दुष्टा युद्धाय समुपस्थितम देवते समागम्य द्रष्टुम भयाक्तोरणम उपगम्य पवित्र मंग सत्यो भगवान तदा राम राम माहो बाहो श्रीणु गुह्य सनातनम। अब इसकी व्याख्या अगर करने लग जाए तो हमारी कथा पीछे ही छूट जाएगी। इसलिए स्पर्श करते 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 करते, क्योंकि समय थोड़ा कम है, धूप भी ज्यादा है, आप भी समय से नहीं आते, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो हम कथा कैसे प्रारंभ करेंगे। और लाइट भी बेचारी कभी मायके चली जाती है, कभी शहर में चली जाती है, उसको भी बहुत काम होते हैं। हमारे पास तो एक घर है, बिजली के पास तो पता नहीं कितने घर हैं, कितनों को संभालना पड़ता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखें, विश्वास कीजिए, एक पर विश्वास कर लीजिए, किसी के ऊपर भी। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसलिए जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सबको, ता पर कृपा करे सबको। हरि आपके सर वज्र समाना, हरि आपके सर वज्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। राम सिया की करुण कहानी, राम सिया की करुण कहानी,
बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम। तो उसके पश्चात अगस्त्य जी ने राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र प्रदान किया और उसके बाद राम जी नियमित रूप से उसका पाठ करने लगे। और फिर अगस्त्य ऋषि जी ने कहा कि हे राम, अब मेरा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हें देवताओं के कार्यों को पूर्ण करना है, अब आपको विदा भी लेनी है। तो राम जी ने कहा कि प्रभु अब हमें कहां पर रहना चाहिए जाकर के। तब अगस्त्य जी ने कहा कि बहुत सुंदर स्थल है, उसका नाम पंचवटी है, लेकिन एक दंडक नाम के राजा हुए थे जिन्होंने दुर्वासा ऋषि की बेटी के साथ व्यभिचार किया था, दुष्कर्म किया था, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि ने उन्हें शाप दिया था कि ये जितना भी क्षेत्र है इस पर उबलता हुआ बालू, हर समय बालू जो रेत होता है ना उबलता रहता है बहुत सुंदर स्थान। और भगवान जब आपका प्रवेश वहां पर होगा, आपका चरण वहां पर स्पर्श होगा तो वो शीतल हो जाएगा। क्योंकि जीवन में जितनी भी गर्मी हो, जितनी भी अशांति हो, जब राम नाम का आश्रय, प्रभु नाम का, हरि नाम का, शिव नाम का, भगवती नाम का, जो भी आपके इष्ट है उसका आश्रय हम ले लेते हैं ना, तो हमें उस कष्ट की अनुभूति नहीं होती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आज्ञा ली, प्रणाम किया और फिर गले मिले और वहां से चल पड़े। और प्रभु पंचवटी में चले जाते और पंचवटी में जाकर के प्रभु जैसे ही चरण स्पर्श करते हैं वह स्थान बिल्कुल शीतल हो जाता है और भगवान वहां पर एक बहुत सुंदर आश्रम बना लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। एक दिन की बात है कि लक्ष्मण जी और भगवान राम जी बड़े सहज भाव में बैठे हैं और लक्ष्मण जी ने उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, लक्ष्मण जी ने प्रभु से प्रश्न किया कि प्रभु ज्ञान क्या है और मोह क्या है। लक्ष्मण जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं और भगवान उन्हें बड़े भाव के साथ समझा रहे हैं कि भैया लक्ष्मण, ज्ञान वो है जो हमें अच्छे और बुरे का पहचान करवा दे, उसे ज्ञान कहते हैं, और हमें बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग की ओर जोड़ दे, उसे ज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु को जानना ज्ञान होता है, प्रभु को जानना ज्ञान है। और मोह क्या है? बोले मोह वो है जो हमारा है ही नहीं, उसे हम अपना मान लेते हैं। भगवान ने बड़ी सुंदर व्याख्या करके लक्ष्मण जी को समझाया। इसमें बहुत व्याख्या है, लेकिन समय अभाव के चलते हम स्पर्श करते हुए आगे जाए। और उसके पश्चात भगवान ने बड़ी सुंदर पंचवटी में कुटिया बनाई और कुटिया बना करके भगवान रहने लगे और लक्ष्मण की सभी समस्याओं का समाधान किया। लक्ष्मण ने कहा, आपसे प्रभु मैं ब्रह्म ज्ञान जान करके आज धन्य हो गया। बोले प्रभु माया क्या है? प्रभु बोले माँ का अर्थ होता है नहीं, और या का अर्थ होता है जो नहीं है और हम सोचते हैं कि ये है, वही माया है। अर्थात जो नहीं है लेकिन हमें लगता है कि ये है, वो माया है। तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, धन्य है प्रभु, लेकिन माया तो प्रभु की, सीता भी तो माया का ही स्वरूप है, लक्ष्मी माया को ही कहते हैं।
प्रभु की जो पत्नी है वो माया है। तो लक्ष्मण जी ने पूछा फिर माँ कौन सी माया है? बोले माया भी दो प्रकार की होती है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। अविद्या जो माया होती है वो छल कपट वाली होती है, और जो विद्या वाली माया होती है वो साक्षात मेरी जानकी सीता जी। तो ऐसा सुंदर ज्ञान लेकर के अब प्रभु, एक समय की बात है कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता अपनी पंचवटी में कुटिया में आनंद से रह रहे थे। तो एक समय शूर्पणखा कहीं से आ रही है, और जैसे ही उसकी दृष्टि राम लक्ष्मण और सीता पर पड़ी, राक्षसी है, जैसे ही दृष्टि पड़ी देखी विकल भई जुगल कुमारा। दोनों भाइयों की तरफ दृष्टि पड़ी तो मन में काम वासना जागृत हो गई, और मन में विचार किया कि किसी न किसी तरीके से इनको मैं अपने वश में कर लूं और उनके साथ विवाह करूं। और शूर्पणखा ने राक्षसी का रूप त्याग कर कपटी माया का रूप एक बहुत सुंदर नारी का रूप बनाया, और आ गई रामचंद्र जी के पास। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और जैसे ही राम जी के पास आई, भगवान तो जानते भगवान से क्या छुपा है, भगवान को पता नहीं है कि इसका सहज स्वरूप क्या है, लेकिन वो कप का वेश बना करके आई। और जैसे ही आई, शूर्पणखा ने भगवान जी से प्रार्थना की। शूर्पणखा भगवान जी से प्रार्थना करती है कि प्रभु, इस त्रिभुवन में आप जैसा सुंदर कोई पुरुष नहीं है, और मेरे जैसी सुंदर कोई नारी नहीं। ये बात तो शूर्पणखा की ठीक है कि भगवान के से अधिक सुंदर इस विश्व में कोई और नहीं है, लेकिन खुद को भी सुंदर बना रही है जो राक्षसी है। भगवान शूर्पणखा की तरफ को नहीं देख रहे हैं, भगवान सीता मैया की तरफ देख रहे हैं, और लक्ष्मण भगवान की तरफ देख रहे हैं। तीनों खड़े हैं, त्रिकोण बना करके खड़े हैं, 1 2 और 3। बीच में राम है, एक साइड भगवती मैया है, एक साइड लक्ष्मण भैया है। और शूर्पणखा आई, भगवान ने कहा मेरी शादी हो चुकी है, ये मेरी धर्म पत्नी है, ये परली साइड से मेरे लक्ष्मण भैया है ना, ये कुंवारे हैं। भगवान ने क्यों झूठ बोला? क्योंकि शूर्पणखा ने भी झूठ बोला कि मैं भी कुंवारी हूँ और मैं विवाह की तलाश में हूँ, और आपसे सुंदर मुझे कोई दिख नहीं रहा, और मेरे से सुंदर भी कोई नहीं है। ये तो विधाता का खेल है, हमारी जोड़ी बनी बनाई है। याद रखना, भगवान को कपट पसंद नहीं है। भगवान ने भी झूठ बोल दिया कि मेरा भाई भी कुंवारा आ रहा। जैसे ही लक्ष्मण, अब देखिए शूर्पणखा, देखिए अगर वो वास्तव में भगवान से प्रेम करती तो भगवान चाहे कुछ भी बोल देते, वो भगवान के ही पीछे पड़ी रहती और भगवान उसे स्वीकार भी कर लेते। लेकिन जैसे ही बोला कि लक्ष्मण कुंवारा है और मुझसे सुंदर है, शूर्पणखा तुरंत वहां से लक्ष्मण के पास। कईयों की ऐसी वृत्ति होती है, एक पर मन नहीं टिकता। गलत बात है। शूर्पणखा नहीं बनना है हमें सीता बनना है, हमें राधा बनना है, हमें पार्वती बनना है। मेरे देश की, मेरे गांव की, मेरे शहर की, मेरे परिवार की बेटियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जीवन में ऐसे अच्छे कार्य कीजिए जिससे आपके भाई, आपके पिता, आपके परिवार का नाम ऊंचा हो। ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपके परिवार को आंखें नीची करके चलना पड़े। जीवन में जब भी कोई कार्य करें तो अपने माता पिता की तरफ जरूर देख लें।
बहुत मुश्किल हो जाती है उन्हें बाद में। हम तो कर देते हैं ना, अज्ञानवश हम बहुत कुछ कर देते हैं जीवन में। चलो गलतियां किससे नहीं होती, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन एक बार गलती हो जाए तो भगवान भी माफ कर देते हैं। लेकिन बार बार अगर हम एक ही गलती को दोहराते रहेंगे, बच्चों को देख करके माता पिता अगर 10 वर्ष जीने होते हैं ना, अगर बच्चे अच्छा काम करेंगे तो 20 वर्ष जिएंगे। और अगर बच्चों ने कुछ गलत काम जीवन में कर दिया तो माता पिता अगर 10 साल भी जीना चाहेंगे तो वो 2 ही वर्ष भी नहीं जिएंगे।